बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। हरिदास के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह गेहूं और धान बोता था। परिवार बड़ा था, बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। घर मिट्टी और खपरेल से बना था। गांव वाले अक्सर उसे कहते, हरिदास, तुम इतनी मेहनत करता है फिर भी गरीब ही रहता है। हरिदास मुस्कुराते हुए जवाब देता, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई, जमीन सूखा पड़ गया। उस साल फसल नहीं उगी। किसान कराहने लगे। जिनके पास पैसा था उन्होंने बाजार से अनाज खरीद लिया। हरिदास के घर में भी अनाज खत्म होने लगा। बच्चे कई कई दिन भूखे सो जाते। पत्नी उदास थी, पर हरिदास का मनोबल टूटता नहीं था। वह कहता, सच और मेहनत का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। भगवान जरूर मदद करेंगे। एक दिन हरिदास खेत की मेड़ पर हल चला रहा था। अचानक उसकी लोहे की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी खोदी तो देखा एक बड़ा सा तांबे का घड़ा जमीन में दबा हुआ था। उसका दिल धड़कने लगा। उसने घड़ा बाहर निकाला तो अंदर सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े थे। वह क्षण ऐसा था जब हर कोई कह सकता था, किस्मत खुल गई। पर हरिदास ने तुरंत सोचा, यह धन मेरा नहीं है, किसी और का है। शायद किसी ने वर्षों पहले इसे छिपा दिया होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो यह चोरी होगी। ईमानदारी का रास्ता छोड़ दूं तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा। उसने घड़ा फिर से ढक दिया और गांव के मुखिया के पास जाने लगा। जाकर मुखिया को सोने के बारे में सारी बात बता दी। गांव के लोग यह खबर सुनकर दंग रह गए। सभी ने कहा, हरिदास, तू मूर्ख है। इतना धन तुझे मिला था और तूने लौटा दिया। तेरे तो सारे दुख दूर हो जाते। धन से बड़ी चीज ईमानदारी है। अगर मैं लालच करूं तो नींद हराम हो जाएगी। मेरा मन गवाही नहीं देगा। गांव के मुखिया ने तहकीकात कराई। पता चला ये घड़ा कई पीढ़ियों पहले एक व्यापारी का था, जो डाकुओं से बचाकर इसे खेत में दबा गया था। व्यापारी का कोई वंशज गांव में अब भी मौजूद है, रामनाथ नाम का एक बुजुर्ग। मुखिया ने रामनाथ को बुलाया और उसी जमीन के पास ले गया और सोने की घड़ा उसे सौंप दिया। रामनाथ बूढ़ा और निसंतान था। उसने हरिदास को कहा, बेटा, तूने ईमानदारी का ऐसा उदाहरण दिया है जो मैंने आज तक नहीं देखा। ये धन अब मुझे किस काम का? तू ही इसका असली हकदार है। हरिदास ने विनम्रता से कहा, बाबा, यह आपका धन है, मैं इसे नहीं ले सकता। रामनाथ ने जिद की और कहा, बेटा, तूने ईमानदारी का ऐसा उदाहरण दिया है जो मैंने आज तक नहीं देखा। ये धन अब मुझे किस काम का? तू ही इसका असली हकदार है। आखिरकार हरिदास ने धन स्वीकार कर लिया। हरिदास ने उस धन से सबसे पहले अपने गांव के गरीब किसानों के लिए कुआं खुदवाया, ताकि अगली बार अकाल में भी पानी की समस्या न हो। उसने गांव में एक पाठशाला बनवाई ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। धीरे धीरे हरिदास का जीवन समृद्ध हो गया, लेकिन उसकी ईमानदारी और सादगी वैसी ही रही। लोग कहते, आज हरिदास धनवान है, पर दिल से वही पुराना सच्चा किसान है। हाँ भाई, तुमने सही कहा। कुछ समय बाद इस घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। पास के राज्य का राजा भी हरिदास से मिलने आया। राजा ने पूछा, किसान, जब तूने घड़ा पाया तब क्यों नहीं उसे अपने पास रख लिया? कोई नहीं जानता? हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, भगवान सब देखता है। अगर मैं बेईमानी करता तो कुछ दिन चैन से जी लेता, पर मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करती। धन से बड़ा सुख ईमानदारी का है। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ।
उसने हरिदास को राज्य का आदर्श नागरिक घोषित किया और उसे सम्मानित किया। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर कहते, देखो, सच्चाई का पल हमेशा मीठा होता है। लालच मत करना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। हरिदास अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वही सरल किसान बना रहा। उसने गांव को समृद्ध बनाया और ईमानदारी की मशाल जलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर उसका फल अनमोल होता है। धन और वैभव तो समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ सम्मान हमेशा जीवित रहता है।